छोटे इशू के लिए इस आदमी ने ये इशू बनाया है। सब शशिपाल की वजह से ये हुआ है। हमें क्या चाहिए? हम हैंडपंप लेकर रहेंगे। इस आज का जो मैं ये इंटरव्यू है ये विद वार्ड नंबर 6 के सारे जो लोग हैं इनहेबिटेंट्स, इनके थ्रू मैं अपनी बात जो है वो मीडिया के थ्रू लोगों में रखना चाहती हूँ। एंड सर ऐसा है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो हमने फ़ाइल करी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वेदर वो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनके फ्रंट में जाके, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बहुत सारी फर्स्टली मेरा नाम एडवोकेट वंदना है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने इस पे एक 21 फरवरी 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को एटलीस्ट 15 डेज़ का टाइम पीरियड दिया था कि वो 15 दिन में आके स्पॉट पे आएँ और ये चीज़ देखें कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब सबसे ज़्यादा नीड जो है पानी की वो किसको है। सरकार अगर कोई भी चीज़ बनाती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाती है, ना तो सरकार का आगे जो भी ऑफिसर्स होते हैं या जो भी इसका यही बोलना है कि पॉलिटिकल लीडर्स। मैं तो थक चुकी हूँ सुन के कि हम काम नहीं कर सकते। भाई ऐसी पावर कौन सी है जो एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रही है अपना काम करने के लिए? तो ऐसा है कि एक रिपोर्ट इसमें एक 6 मार्च को ना एक कमेटी है यहाँ पे आती है, जिसमें एक पहले कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। उन्होंने जो इस हैंडपम्प की रिपोर्ट थी वो एक फॉल्स और फ्रिवलेस फैक्ट्स पे दी थी, मतलब गलत रिपोर्ट उन्होंने दी थी। दूसरी बार फिर इंटरवेंशन ऑफ न्यू कमेटी के लिए मैंने एक एप्लीकेशन दी थी सारे वार्ड नंबर 6 के लोगों की सहमति से। एंड 6 तारीख को स्पॉट पे आए और उन ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा मेरा अप्रिसिएशन है कि उन्होंने हमारे फेवर में रिपोर्ट बनाई, मौके पे आके उन्होंने देखा। सर आप मेरा इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आप ये पास में एक अपोजिट में नाला है जहाँ पे हमारे घर वाले कपड़े शपड़े धोने के लिए जाते हैं और मैक्सिमम जो है हम पानी वहीं से यूज़ करते हैं। एटलीस्ट वी आर ह्यूमन बींग्स ना, हम कोई एनिमल्स तो है नहीं कि हमें पानी की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, तो होगी। दैट्स वाई हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें ये बोल के डिफ्रेंशिएट किया जाता है यू आर बिलोंगिंग टू ऐसी कम्युनिटी। क्यों? अगर हमें ऐसी कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हम लोग ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं ये लोग। तो मैम अब पीने का पानी का गुजारा जो है वो किस तरीके से किया सर जाता हम है? कैसे करेंगे? हम लोग हमारे जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे 7 भाई हैं, मेरे ताया जी हैं, मेरे फादर से 2 बड़े हैं, सारे अपने अपने स्ट्रगल करते हैं, डेली वेजर्स हैं वो लोग, दिहाड़ीदार हैं। आप मुझे खुद बताइए, अगर एक कॉमन पीपल अगर दिहाड़ी लगाता है तो एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 से 20,000 के बीच में ही वो मंथली इनकम कर सकता है। इससे ज़्यादा उन लोगों की इतनी तो है नहीं कि वो लोग एक हैंडपम्प इंस्टॉल ये जो जंग लड़ी जा रही है पानी के लिए, हैंडपंप के लिए, ये कहाँ तक पहुँची है ये जंग? सर इसे जंग ही हम बोलेंगे। लास्ट में इसमें एक ऑर्डर हुआ है जिसमें रिपोर्ट सबमिटेड हुई है, वो हमारे फेवर में रिपोर्ट हुई है कि 18 फैमिलीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है। स्पॉट पे अभी आप जिस स्पॉट पे खड़े हो ये मेरे साथ 11 फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं। बाकी जो फैमिलीज़ है कुछ नीचे रहती हैं और कुछ यहाँ से दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन एटलीस्ट मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जब मैं और मेरे भाई या मेरे वार्ड के कोई भी लोग वहाँ पे जाते हैं पूछने के लिए कि आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, रिपोर्ट अगर हमारे पास में, भाई रिपोर्ट दिखाइएगा, ये रिपोर्ट है सर। इस रिपोर्ट में ये 5-6 पेजेस की रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इनको ना इनकी जो वाटर पाइप्स है ना उसमें पानी आता है, ना हैंडपम्प इनके यहाँ पे है, तो इनको अवेलेबिलिटी है। जब हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं ये बोलने के लिए कि अब ऑर्डर तो हमारे फेवर में हो गया है तो आप हमारा पंप इंस्टॉल करवाइए, नहीं वो पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। क्यों पॉलिटिकल मुद्दा बन गया? किसने बनाया पॉलिटिकल मुद्दा? अगर पॉलिटिक्स को अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना हो तो अपने घर बैठ के देखें। जब लोगों से वोट लेने होते तब ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के हमारे घर पे वोटिंग के लिए आते हैं, तब तो नहीं देखते शेड्यूल कास्ट है, जर्नल है, हमारा आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है कि हर किसी को एक नज़रिए से देखना है हमने, और वाटर की अवेलेबिलिटी तो बेसिक होती है सर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही डिमांड करती हूँ, चाहे हमें इसके लिए हायर अथॉरिटी के पास भी जाना पड़े। लास्ट में जब ऑर्डर हो चुका है फिर भी नहीं कुछ हो रहा, तो फिर ऐसे ऑफिसर्स को आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का हक ही नहीं है, ना ऐसों को, ना ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को जो लोगों को लड़वाते हैं और कास्टिज्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को। तो ये थोड़ा काफ़ी हाई जो है ये लेवल पॉलिटिक्स ऐसे गेम हो गया है कि ये पॉलिटिकल लीडर वर्सेस ये पॉलिटिकल लीडर। भाई ये कॉमन पब्लिक कहाँ जाएगा?
मैं लोगों से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने राइट्स को लेके आप लोग थोड़ा जागरूक होएं। मैं इस मोहल्ले से पहले कोई नहीं बोलता था, लेकिन मैं अपने लोगों की आवाज़ बनी हूँ। मेरे को जहाँ तक संघर्ष करना पड़ेगा इनके लिए मैं करूँगी, लेकिन ये हैंडपम्प अगर यहाँ इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर कहीं पे भी नहीं होगा। ये मेरे ओपन वर्ड्स हैं मीडिया में। एंड लास्ट ये है कि इफ़ अगर 31 मार्च से पहले गवर्नमेंट का पैसा लैप्स होता है, 3 से 4 लाख का पैसा जो है वो सेंक्शनड होके आया है, उसके लिए भी सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, और हम लोग इस कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं है और ना हमें बनाया जाए। अगर हमें हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन इसके लिए फ़ाइल करनी पड़ेगी तो हम उस प्रोसीजर के थ्रू भी जाएंगे वहाँ पे। आप प्लीज़ सर, मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा लोगों से भी जानें कि लोग क्या चाहते हैं, और लोग जो हैं उनके दिल में क्या कितना संघर्ष उन्होंने पिछले 4 महीने से हम लोग कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इनसे थोड़ा बहुत डील कर लीजिए। आपको इतने नॉलेज होने के बाद भी अब ये आप बताएंगे जी किस हेड का हैंड पंप है, पीआरआई की किस टीम का था ये हैंड? सर ये तो जल जीवन शक्ति मिशन का था ये, एंड ये पीआरआई का फाइनल पीडीएफ 2024 में सेंक्शनड होके ये सरपंच की पावर तो कब से ख़त्म है ना, लेकिन बार बार एक ही बंदे का नाम लिया जाता है, शशिपाल। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग अभी उनको पीछे बीजेपी का कुछ प्रमुख मंडल बनाया गया, क्या कैपेबिलिटी देखी उनको उनमें कि आपने उनको प्रमुख बनाया, या कुछ तो होगा ऐसा। लोग इतना उनसे चिढ़ते हैं, बस हमें ये बोला जाता कि आपने हमें वोट नहीं किया तो हम आपको पंप नहीं देंगे। भाई हमारे मुंह पे थोड़े लिखा है, वोट तो किसी का पर्सनल राइट है ना। हम जिस टाइम पे वोटिंग मशीन पे वोट दबाते हैं तो कोई ये तो नहीं देखेगा कि हमने किसको किया है वोट, हमने एक पॉलिटिकल एनसी के लीडर को किया, आम आदमी के पार्टी के किया, या हमने बीजेपी को वोट किया है। वो कोई नहीं इसको वो कर सकता। इतने छोटे इशू के लिए इस आदमी ने ये इशू बनाया है, सब शशिपाल की वजह से ये हुआ है। आज रिस्पॉन्सिबल सारी कम्युनिटी के लिए वही है।